दी। नवरात्रि के 9 दिन भक्ति और साधना के लिए बहुत पवित्र माने गए हैं। शारदीय नवरात्रि का पूजन आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में होता है। इस साल नवरात्रि का पूजन 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक किया जाएगा। नवरात्रि के प्रथम दिन नवदुर्गा के प्रथम रूप माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। माँ शैलपुत्री माता पार्वती का ही एक रूप है। माँ शैलपुत्री नारंगी आभा युक्त श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और नंदी को अपना सवारी बनाती हैं। माता के एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में कमल है। माँ शैलपुत्री को स्नेह, करुणा, धैर्य और इच्छा शक्ति की देवी के माना जाता है। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं। हिमालय पर्वतों का राजा है। वह अडिग है, उसे कोई हिला नहीं सकता। जब हम भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमारे मन में भी भगवान के लिए इसी तरह का अडिग विश्वास होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती हैं। इनकी कहानी इस प्रकार है। एक बार दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित भेज दिया, लेकिन अपने जमाता भगवान शिव को नहीं भेजा। उनके पास निमंत्रण वो दिया ही नहीं। देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है और इसलिए वहाँ जाना उचित नहीं है। दक्ष प्रजापति हमसे किसी कारण से रुष्ट हैं, आप वहाँ ना जाए। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रही। सती की प्रबल इच्छा जानकर शिव को उनकी बात माननी पड़ी और अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुँची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सिर्फ उनकी माता ने ही उन्हें स्नेह से गले लगाया। बाकी सभी बहनें उनको और शिव को लेकर उपहास उड़ा रही थी और अपमानजनक शब्द कह रही थी। अपने पति का ऐसे अपमानजनक शब्द सती के लिए बिल्कुल असह्य हो रहा था। स्वयं उसके पिता दक्ष ने भी शिव और सती का अपमान करना ना छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख सती काफ़ी दुखी हो गई। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन तो बिल्कुल हुआ ही नहीं और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की होगी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला वो दुखी हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया और वो समाधि में लीन हो गए। इसी सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और जन्म लेने की वजह से उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री का नाम पार्वती भी है। पार्वती ने घोर तपस्या कर भगवान शिव को फिर से अपने पति के रूप में पा लिया। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती है। कहा तो यह भी जाता है नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। चूँकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए उन्हें वृषारूढ़ भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। तो माता का पूजन कीजिए पूरे श्रद्धा भक्ति से और बोलिए जय माता दी। और माता के नवदुर्गा रूप को कथा सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रोज़
दुर्गा के अलग अलग रूपों की कथा सुनिए। धन्यवाद। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। माता रानी का आशीर्वाद सभी को प्राप्त हो। जय माता दी।